नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में करीब 3 महीने का वक्त बाकी है और हर दल की चुनावी तैयारियां हैं। यूपी का चुनावी माहौल अभी से गर्म हो चुका है और इसी कड़ी में आज से सपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा पर निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव अगले 2 दिन रथ पर सवार होकर 4 जिलों में कुल 190 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कानपुर के जाजमऊ से यात्रा की शुरुआत करते ही अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में यूपी से भाजपा का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव से एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों किसानों की उम्मीदों को पूरा करेगी। यात्रा शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के साथ हजारों का काफिला आगे बढ़ रहा है। अखिलेश जी, इस विजय यात्रा का क्या असर पड़ेगा? समाजवादी विकास रथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। विजय रथ किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए है। विजय रथ से नौकरी रोजगार नौजवानों को मिले इसलिए है। उत्तर प्रदेश की जो बर्बादी की है पिछले 4.5 साल में, जो विकास होना चाहिए था वो विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका, इसलिए लगातार जनता के बीच में समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जाएगी समाजवादी पार्टी। देखिए, जब आप दोनों रथ निकाले थे तो उस समय आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इस समय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये रथ यात्रा ऐसे सुगम तो चल नहीं पाएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो रथ यात्रा है वोट में कन्वर्ट होगी? ये जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, और यही हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब वोट पड़ेगा जनता का सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो करेंगे। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सपा के विजय रथ यात्रा की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ होनी थी गंगा मैया, आज वैसी की वैसी गंदी है। कानपुर औद्योगिक शहर है, कानपुर यूपी का बड़ा शहर है, कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया है, किसान अपमानित हुआ है, नौजवान की नौकरी रोजगार छिने हैं, महंगाई बढ़ी है। आज जब कानपुर में हम और आप चल रहे हैं तो सोचिए आप पेट्रोल कितनी कीमत का है। इसलिए जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा, जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। सत्ता जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पे ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का सौहार्द के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है, सब दल आएंगे, लेकिन जनता समाजवादियों की मदद करेगी और बीजेपी का सफाया करेगी। समाजवादी पार्टी कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को लेकर के और छोटे दलों का गठबंधन करेगी। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव के विजय रथ पर कहा है कि पिछली बार निकला विजय रथ रास्ते में ही रुक गया था। से बताया है कि किस तरीके से किसान का उत्पादन बढ़ा है और उनकी तुलना में 3 गुना से ज़्यादा हमने गेहूं की कीमतें दी हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़ा वो खुद भी देख सकते हैं, वो तो पढ़े लिखे आदमी वो देख सकते हैं। और विजय रथ तो पिछले बार भी उन्होंने निकाला था, उनका रथ रास्ते में ही रुक गया था। और सपा की विजय रथ यात्रा को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता बृजेंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब जब रथ यात्रा निकलती है तब तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। तो ये तो हास्यास्पद लगता है, क्योंकि पिछली बार 2017 में खुद उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और फिर क्या हुआ, समाजवादी पार्टी सबसे निचले पैदान पर आकर खड़ा हुई। जनता के मुद्दों पर लड़ कौन रहा है? आप देखिए 2019 लोकसभा के बाद से जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, सड़कों पर केवल एक पार्टी लड़ती नजर आई, चाहे वो उम्भा रहा हो, हाथरस रहा हो, उन्नाव रहा हो, शाहजहांपुर रहा हो या कोरोना काल की विपत्ति रही हो। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू।
और इलाहाबाद हाई कोर्ट को 8 नए जज मिल गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 8 नए जज मिले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 8 वकीलों को जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 8 नए जज मिले हैं। तो निश्चित तौर से जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी तेजी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस संख्या में केसेस पेंडिंग हैं उसके सापेक्ष जजों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में 8 नए जज मिले इलाहाबाद हाई कोर्ट को। आज एक तरफ कानपुर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की, तो आज ही उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया। शिवपाल यादव ने आज वृंदावन से समाजवादी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। शिवपाल यादव आज वृंदावन पहुंचे और रथ पर सवार होने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से शंख फूंककर अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। 7 चरणों की ये यात्रा वृंदावन से शुरू होकर कई जिलों में जाएगी और समाजवादी परिवर्तन यात्रा का समापन अयोध्या में होगा। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर BA पास करते ही युवाओं को 5 लाख रुपए की राशि देंगे। सत्ता परिवर्तन के लिए हमने परिवर्तन रथ से शुरुआत की है और आज यहाँ कृष्ण जी की जन्म स्थली है और यहीं से शंखनाद चुनाव का और लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को ही हिंसा में जान गंवाने वाले 5 लोगों की याद में आज तिकोनिया में अंतिम अरदास का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के अलावा कई दलों के नेताओं ने भी शिरकत की, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत शामिल थे। अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी ने हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा जयंत चौधरी भी किसानों के बीच मौजूद रहे। वहीं राकेश टिकैत ने भी अरदास के बाद किसानों के परिवारों को न्याय दिलाने की बात कही। और लखीमपुर के तिकोनिया में आयोजित अंतिम अरदास किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोको आंदोलन चलाया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की बड़ी पंचायत होगी, जिसमें आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। 26 तारीख की बड़ी पंचायत लखनऊ में है, उसकी तैयारी हमको करनी है। उसके बाद में आगे जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जो भी हमारी लीडरशिप तय करेगी, उसके आगे के प्रोग्राम बनाएंगे। दिल्ली के आंदोलन चले हुए हैं, यहाँ के अलग आंदोलन हैं और ये भी एक डिमांड में शामिल हमारा हमेशा रहेगा कि मंत्री की बर्खास्तगी, उसकी गिरफ्तारी और हमारा आंदोलन हमेशा संघर्ष से समाधान तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस अरदास कार्यक्रम में 10 बड़ी बातें क्या कही हैं वो हम आपको बता देते हैं। आंदोलन संघर्ष से समाधान तक जारी रहेगा, टिकैत ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा, चलता रहेगा। मंत्री की गिरफ्तारी का समझौता था, उन्होंने कहा जो समझौता हुआ गिरफ्तारी पर भी था। जब तक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। आशीष को आगरा जेल भेजा जाए जिससे केस प्रभावित ना हो और मंत्री को जेल भेजने की मांग उन्होंने की है। 18 अक्टूबर के 10 से 4 बजे तक ट्रेन रोको आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया है और 26 को लखनऊ में बड़ी पंचायत में आगे का कार्यक्रम तय होगा। वीडियो से लखीमपुर कांड की सच्चाई सामने आ गई और उन्होंने ये भी कहा कि मृत किसानों के अंतिम अरदास में ये फैसले जो हुए हैं ये न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लखीमपुर दौरे पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने निशाना साधा। मोहसिन रजा ने कहा कि लखीमपुर में सहानुभूति नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रियंका गांधी पहुंची। योगी सरकार ने पीड़ित परिवारों की सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश की। कांग्रेस से आज लखीमपुर में जा रही है, ये सहानुभूति है, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जा रही है प्रियंका वाड्रा वहां बार बार। अगर सहानुभूति होती तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार ने वहां पर तुरंत एक्शन लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई, परिजनों से मिलकर उनसे संवेदना व्यक्त करते हुए जो उन्होंने चाहा, जो उनकी मांगे थी, उनको पूरा करने का प्रयास किया है, तो ये सहानुभूति होती है। खाली इस तरह से
इधर उधर से नेताओं को बुलाकर राजनीति करने जाना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई। और लखीमपुर कांड में जहां एक तरफ मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है, जिसके बाद एसआईटी आज आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए उसे जेल ले गई। आशीष मिश्रा को कोर्ट ने कल रिमांड पर भेजा था। वहीं दूसरी तस्वीर में लखीमपुर हिंसा मामले में एक और आरोपी अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती की है, जो पुलिस को कोर्ट में पेश किया पुलिस ने उसको, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी शेखर भारती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने शेखर भारती की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट कल सुनवाई करेगी। बताया जा रहा है कि काली फॉर्च्यूनर शेखर भारती ही चला रहा था। तो लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं, पूछताछ हो रही है, लेकिन सवाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर उठ रहा है। शेखर भारती को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और रिमांड को लेकर कल इस पर बहस होगी। किया गया है 14 दिन का न्यायिक रिमांड स्वीकृत किया गया है न्यायालय द्वारा। पुलिस कस्टडी रिमांड पर मुझे नोटिस की कॉपी रिसीव कराई, कल उससे सुनवाई होगी। कौन अभियुक्त है? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर जाने वाले, जहां पर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई दौरा और पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कुशीनगर के अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे और दर्शन पूजन किया। तो कुशीनगर पहुंचे सीएम और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। और ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण उन्होंने किया, जनसभा का स्थलीय जायजा लिया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और भगवान बुद्ध के उन्होंने दर्शन भी किए। वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर शाइन सिटी कंपनी के मालिकों पर इनाम घोषित किया गया है। राशिद नसीम और आसिफ नसीम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने का आरोप है और कंपनी के 5 अन्य कर्मचारियों पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, शाइन सिटी कंपनी के मालिकों पर इनाम घोषित हुआ है। राशिद नसीम और आसिफ नसीम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। कंपनी के 5 अन्य कर्मचारियों पर भी 1 लाख का इनाम घोषित हुआ है। और बड़ी खबर है, महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई गिरफ्तार तीनों आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। जांच एजेंसियों ने इसकी अनुमति के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट आरोपियों से उनकी राय जानने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि इस टेस्ट के लिए आरोपियों की सहमति जरूरी होती है। वैसे मुख्य आरोपी आनंद गिरी ने पहले ही मौखिक सहमति दे दी है। आनंद गिरी के वकील के मुताबिक अगर दूसरे आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो वो भी इसके लिए अपनी सहमति दे देंगे। आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने सीबीआई के इस कदम की पहले ही संभावना जता दी थी। तो आपको बता दें कि सीबीआई अब तीनों आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी और जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं आनंद गिरी, उन्होंने पहले ही पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अपनी सहमति दे दी है। वहीं जो 2 आरोपी हैं, माना जा रहा है कि वो भी अपनी सहमति दे देंगे। और इस टेस्ट में सहमति इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आरोपी की सहमति न हो तब तक ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। और इस वक्त बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। किसानों को कुचलने वाली थार में मौजूद था आशीष। ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। थार के पीछे चल रही काले रंग की फॉर्च्यूनर में अंकित दास बैठा था और अंकित दास के साथ उसका करीबी नंदन, शुभम और निजी सुरक्षाकर्मी काले उर्फ लतीफ भी था। और फॉर्च्यूनर कार चला रहे शेखर ने पूछताछ में खुलासा किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। नंदन और शुभम की तलाश में पुलिस की टीमें लखीमपुर और लखनऊ में छापा मार रही हैं, लेकिन पूछताछ में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि किसानों को कुचलने वाली थार में ही आशीष मौजूद था। थार के पीछे चल रही काले रंग की फॉर्च्यूनर में अंकित दास बैठा हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक चाहे आशीष मिश्रा की बात करें, उनके पिता की बात करें, वो कह रहे थे कि जो आशीष था वो सभा स्थल पर था। और विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए अवधेश, पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि आशीष मिश्रा थार जीप में ही मौजूद था और उसकी जो फुटेज मिली है, पुलिस को ऐसी तमाम फुटेज मिली है
चाहे वो जो कल डीवीआर जब्त की गई थी, शनिवार रात को एक डीवीआर दंगल स्थल के पास से जब्त की गई थी, या फिर वो मौके पर जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं अपने मोबाइल से, वो वीडियो पुलिस के पास है। उसमें जो युवक बैठे हुए हैं वो बहुत धुंधली तस्वीरें हैं, इसलिए पुलिस ने सारी फुटेज फॉरेंसिक टीम को दी है, लखनऊ से जो फॉरेंसिक टीम आई थी उसको दी है, और ये पुष्टि की जा रही है कि अगर उसकी फोटो क्लियर हो जाती है, जो धुंधली तस्वीरें दिख रही हैं थार जीप के अंदर बैठे हुए लोगों की, अगर वो स्पष्ट हो जाती है तो वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये जानकारी शेखर से पूछताछ में सामने आई थी कि थार जीप में आशीष बैठे हुए थे और उसने एक वीडियो, दुर्घटना के ठीक बाद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शेखर से एक पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और वो कह रहा है कि भैया जी बैठे हुए हैं। तो वो भैया जी वो दरअसल अंकित दास थे, जो शेखर उनकी गाड़ी चलाता है, फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी, और अंकित दास के साथ उनका दोस्त नंदन, शुभम और इसके अलावा उनका जो निजी सुरक्षा कर्मी है काले उर्फ लतीफ, वो बैठा हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिली है। इसके आधार पर पुलिस की टीमें नंदन और शुभम और काले की गिरफ्तारी के लिए तमाम लखनऊ के अलावा, लखीमपुर के अलावा लखनऊ और दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये पहली बार ये पता चला है कि कौन कौन लोग मौजूद है, क्योंकि अभी तक जितनी भी लोगों से पूछताछ की गई है ये नाम सामने नहीं आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके नाम सामने आने लगे हैं। तो पुलिस जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल सबसे पहली कोशिश है कि अगर वो फॉरेंसिक लैब से जो फुटेज है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाए और उसमें क्लियर बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि थार जीप में आशीष ही बैठा हुआ था। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात आज के सवाल की। एबीपी गंगा ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रथ यात्रा को लेकर दर्शकों से कू ऐप पर एक सवाल पूछा। वो सवाल है कि क्या चुनावी रथ यात्राओं से वोटर का वोट प्रभावित होता है? और आज के हमारे इस सवाल का जवाब एबीपी गंगा के दर्शकों ने कू ऐप पर दिया। 45% लोगों का मानना है कि हाँ, चुनावी रथ यात्राओं से वोटर का वोट प्रभावित होता है, जबकि 55% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है।